हेलो एवरीवन। 19 मई की रात करीब 2:15 बजे पुणे के कल्याणी नगर इलाके में 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रही एक पोर्स गाड़ी, जिसे महज एक 17 साल का लड़का वेदांत अग्रवाल चला रहा था, वो एक मोटरसाइकिल से टकरा जाती है। मोटरसाइकिल पर सवार थे दो 24 साल के IT प्रोफेशनल्स, अनीस अवधिया और अश्विनी कोस्टा। एक्सीडेंट के बाद लोगों की भीड़ जमा होकर वेदांत और उसके दोस्तों को मारने भी लगती है और अनीस और अश्विनी को हॉस्पिटल भी ले जाया जाता है। पर टकराव इतनी जोर से हुआ था कि उन दोनों IT प्रोफेशनल्स की मौके पर ही मौत हो जाती है। एक्सीडेंट के बाद वेदांत को पुलिस ने अरेस्ट किया, पर सिर्फ 15 घंटे के अंदर अंदर वेदांत को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की तरफ से बेल मिल जाती है और 2 लोगों की जान लेने की सजा वेदांत को मिलती है। एक 300 वर्ड्स का ऐसे। 2 लोग जो अपने घर जा रहे थे, जिनकी फैमिलीज थी, जो अपनी जिंदगी खुशी से जी रहे थे और जिन्हें इस गोली की रफ्तार से आ रही पोर्स गाड़ी के बारे में भनक तक नहीं थी, उनकी जिंदगी एक झटके में खत्म कर देने की सजा महज एक 300 शब्दों का निबंध। क्यों? क्योंकि वो माइनर है। अंडर एज ड्रिंकिंग करने के लिए वो माइनर नहीं था। 18 साल से कम होने के बावजूद गाड़ी चलाने के लिए वो माइनर नहीं था। तेज रफ्तार पे सुपर कार भगाने के लिए वो माइनर नहीं था। 2 लोगों की जान एक झटके में ले लेने के लिए वो माइनर नहीं था। और जब बात आई इन सब की सजा मिलने की, तो वो माइनर हो गया। पुणे में 17 साल का बच्चा शराब पी के पोर्श गाड़ी चलाता है, 2 लोगों को मार देता है और उससे कहा जाता है कि आप ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए। वेदांत अग्रवाल पुणे के एक अमीर बिल्डर का बेटा अपने CBSE 12th क्लास के रिजल्ट का सेलिब्रेशन करने के लिए एक हाई क्लास पब में गया। वहां उसने अपने दोस्तों के साथ फूड्स और ड्रिंक्स ऑर्डर किया और महज 90 मिनट्स के अंदर अंदर 48,000 रुपए का बिल बना दिया, जिसका पेमेंट उसने अपने दादा के क्रेडिट कार्ड से किया। महाराष्ट्र में ड्रिंकिंग एज 25 ईयर्स की है, फिर भी अंडर एज होने के बावजूद वेदांत और उसके दोस्तों को 2 अलग अलग पब्स में, पहले कोजी और फिर मैरियट स्वीट्स के ब्लैक में अल्कोहल सर्व की गई। मैरियट स्वीट्स में जहां सिर्फ मेंबर्स को एंट्री अलाउड है, वहां भी इन्हें बिना मेंबरशिप के अंदर अलाउ किया गया। देर रात तक हैवी ड्रिंकिंग करने के बाद और फैमिली ड्राइवर के साथ होने के बावजूद नशे में धुत 17 साल का लड़का वेदांत अग्रवाल अपनी अनरजिस्टर्ड पोर्स गाड़ी चलाने का डिसीजन लेता है, जो कि उसे अपने दादा के तरफ से गिफ्ट में मिली थी। एक अनरजिस्टर्ड गाड़ी की डिलीवरी लेना या डिलीवरी देना खुद में ही एक सीरियस वायलेशन है, और इसके बाद भी वेदांत के दादा ने अपने माइनर पोते को वो अनरजिस्टर्ड पोर्स गाड़ी गिफ्ट में दे दी। इसी बात से ये साफ हो जाता है कि इस अमीर फैमिली ने वेदांत की किस तरीके की परवरिश की है। ब्लैक पब से कुछ ही दूरी पे एक बार में अनीस अवधिया और अश्विनी कोस्टा अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे थे और रात के करीब 2:15 बजे के अराउंड ये दोनों उस पार्टी से निकलते हैं और अनीस के बाइक पे बैठ के ये दोनों अपने घर जा रहे होते हैं। तभी कल्याणी नगर के पतले से सड़क पे वेदांत अपनी पोर्स गाड़ी 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाते हुए आता है और अनीस अवधिया और अश्विनी कोस्टा के मोटरसाइकिल से टकरा जाता है। और टकराव इतना भयानक था कि इन दोनों IT प्रोफेशनल्स की तुरंत ही डेथ हो गई। वेदांत, जो एलिजेडली अल्कोहल के नशे में था, उसने पुलिस के सामने ये कहा कि उसे एक्सीडेंट को लेके कुछ भी याद नहीं है। पर आगे जाके ये केस जब लाइमलाइट में आया तो इसमें इतने ट्विस्ट हुए कि मानो कोई एकता कपूर का TV सीरियल चल रहा हो। एक्सीडेंट के महज 1 घंटे के अंदर अंदर रात के करीब 3 बजे उस एरिया के MLA सुनील तिंगरे यरवड़ा पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं, जहां वेदांत को पकड़ के रखा गया था। मीडिया के सवाल करने पे वो ये बोलते हैं कि अग्रवाल परिवार को वो पिछले 30 सालों से जानते हैं और क्योंकि उस परिवार ने उनसे मदद मांगी तो वो तुरंत ही यरवड़ा पुलिस स्टेशन आ गए। पर मामले की सीरियसनेस को देखते हुए उन्होंने इसमें इंटरफेयर ना करने का डिसीजन लिया। और तो और एक क्राइम रिपोर्टर ने न्यूज लॉन्ड्री को बताया कि वेदांत के लिए पुलिस स्टेशन के अंदर ही पिज्जाज लाए गए और उन्होंने ये भी बताया कि वेदांत ACP के कुर्सी पे बैठा हुआ था जब ACP पुलिस स्टेशन में मौजूद नहीं थी। घटना के बाद जब वेदांत के ब्लड को अल्कोहल टेस्टिंग के लिए ससून जनरल हॉस्पिटल भेजा गया तो ब्लड रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बजाय नेगेटिव आए और इस पे जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो ब्लड सैंपल्स बदलने की बात सामने आई। ये बात सामने आई कि उन्होंने जुवेनाइल एक्यूज्ड का सैंपल लिया था, लेकिन उसने उसको डस्टबिन में फेंका था और उसने एक किसी और व्यक्ति का सैंपल से उसको रिप्लेस करके उस पे उस जुवेनाइल एक्यूज्ड का नाम लिख करके उसको फोरेंसिक लैब को भेजा था। और इस समय वेदांत के पेरेंट्स
और उसके दादा एविडेंस टेम्परिंग के आरोप में अरेस्ट हो चुके हैं। उन पर यह आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने हॉस्पिटल में वेदांत के ब्लड को बदलने की कोशिश की ताकि अल्कोहल का एविडेंस मिटा सकें, और इसलिए पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है, और साथ ही उस हॉस्पिटल के कुछ डॉक्टर्स और एक स्टाफ को भी। और जिन बार्स ने अंडर एज वेदांत को अल्कोहल सर्व की थी उनके खिलाफ भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने 22 मई को पब्लिक प्रेशर में आके वेदांत का बेल कैंसिल कर दिया और 5 जून 2024 तक उसे जुवेनाइल होम में डिटेंशन के लिए भेजा गया है। जुवेनाइल होम वो जगह है जहां 18 साल से कम के क्रिमिनल्स को डिटेंशन के लिए रखा जाता है। मीडिया के कारण इस केस में बढ़ती पब्लिक रेज की वजह से पुलिस के ऊपर भी इस केस में जस्टिस इंश्योर करने का हैवी प्रेशर रहा है। उन्होंने क्राइम की सीरियसनेस को देखते हुए कोर्ट से वेदांत को एज एन एडल्ट ट्राई करने की मांग की है। जब कोई माइनर कोई हीनस क्राइम करता है, यानी कि ऐसा क्राइम जिसमें कम से कम सजा 7 साल की हो, तो उसमें उस माइनर को एडल्ट की तरह ट्राई किया जा सकता है, और जब ऐसा होगा तो उसे कड़ी से कड़ी पनिशमेंट दी जा सकेगी। ये केस इतनी लाइमलाइट में आया स्पेशली क्योंकि ये इंडिया में वेल्दी इंडिविजुअल्स को अक्सर मिलने वाले स्पेशल ट्रीटमेंट को दर्शाता है। यहाँ गलती सिर्फ एक की नहीं है, उन पेरेंट्स की भी है जिन्होंने अपने लापरवाह बेटे को सुपर कार थमा दी। उस दादा की भी है जिसने अपने पोते को बचाने के लिए सारा ब्लेम फैमिली के ड्राइवर पे डालने की कोशिश की। उस पब की भी है जिसने माइनर को अल्कोहल सर्व किया। उन हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और स्टाफ की भी है जिन्होंने कुछ पैसों के लिए एविडेंस टेम्परिंग में वेदांत की मां का साथ दिया। और पुलिस की भी है जिन्होंने एक एक्यूज्ड को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया और विक्टिम्स के फैमिली को ये समझाने की कोशिश की कि ये गलती वेदांत की नहीं बल्कि उसके ड्राइवर की है, और उल्टा उनसे ये सवाल करने लगी कि अनीस और अश्विनी का रिश्ता क्या था। इसलिए इस केस में पब्लिक सिर्फ वेदांत के खिलाफ नहीं, हर उस कल्प्रिट के खिलाफ जस्टिस की डिमांड कर रही है जिसने कानून के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की है। आज इस केस के बारे में इतनी बातें हो रही है क्योंकि मीडिया कवरेज और सोशल मीडिया इस केस को सामने लेके आई है, और पब्लिक भी इस केस में एक्टिवली इन्वॉल्व रही है, और सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस ने ये इंश्योर किया है कि ये केस पब्लिक आई में बना रहे और इसे दबने से रोका जा सके। पर यह तो बात हुई इस केस की। 1-2 साल में एक ऐसा केस आता है जिसे सोशल मीडिया और मीडिया कवरेज में इतना फैलाया जाता है, और फिर सभी लोग उस केस में जस्टिस दिलाने के पीछे लग जाते हैं। पर ऐसे ही न जाने कितने केस हर साल या हर महीने सामने आते हैं जिसमें लोग कानून को अनदेखा करके और जस्टिस को मजाक समझ के न जाने कितने लोगों की जिंदगियां बस कुछ ही पल में बर्बाद कर देते हैं, क्योंकि हर केस लाइमलाइट में नहीं आता, और न जाने ऐसे कितने केस टेबल के नीचे ही दबा दिए जाते हैं। ये इंसिडेंट सिर्फ नेग्लिजेंस ड्राइविंग का मामला नहीं है, ये एक क्लियर एग्जांपल है कि कैसे वेल्थ और इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करके ये रईसजादे कानून को अपने हिसाब से मरोड़ने लगते हैं। इंडिया में ऐसे ही कई इंसिडेंट आपको देखने को मिल जाएंगे जहां एक वेल्दी इंडिविजुअल अपने सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का इस्तेमाल करके अपने एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस से बच जाता है, और एक आम आदमी भले ही पूरी ईमानदारी से अपना जीवन व्यतीत करता हो और कानून के बनाए हर नियम का जम के पालन करता हो, रोड सेफ्टी के हर नियम का जम के पालन करता हो, पर फिर भी वो अगली सुबह देखेगा या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। और तो और उसके दोषी को सजा मिलेगी या फिर कोई रईसजादा अपने पैसों का इस्तेमाल करके, अपने कनेक्शंस का इस्तेमाल करके और कानून के लूप होल्स का यूज करके बच के निकल जाएगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। और ये गारंटी तब तक नहीं मिलेगी जब तक ऐसे केस में दोषी हर एक आदमी को, चाहे उसकी गलती कितनी छोटी क्यों ना हो, उसकी गलती की सजा ना मिल जाए। वरना अगर वेदांत को सजा मिल भी जाती है तो भी कुछ दिनों के बाद ये पब्लिक आउटरीच शांत हो जाएगा और लोग फिर से अपनी डेली काम और सोशल मीडिया में व्यस्त हो जाएंगे, और ऐसे न जाने कितने और केस टेबल के नीचे ही दबा दिए जाएंगे। ये इस नेसेसिटी को शो करता है कि जस्टिस को समाज के हर तबके के ऊपर सख्ती से और सही से अप्लाई किया जाए, और कहीं कानून अमीरों के लिए और उनके चमकते हुए पैसों के सामने सच में अंधा ना हो जाए। रोड एक्सीडेंट्स के मामले में इंडिया वर्ल्ड में नंबर 1 पे है। हर साल करीब 2.5 लाख एक्सीडेंट्स अकेले इंडिया में होते हैं। रिसेंट स्टैटिस्टिक्स के अनुसार इनमें से मेजर केसेस ड्रंक ड्राइविंग के हैं, यानी शराब पी के गाड़ी चलाना। पुणे पॉर्स इंसिडेंट एक स्टार्क रिमाइंडर है कि रोड पे इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर के क्या नतीजे हो सकते हैं। ये ट्रैफिक लॉज के स्ट्रिक्ट रीइंफोर्समेंट, बेटर पब्लिक अवेयरनेस और रोड सेफ्टी इंश्योर करने के लिए स्ट्रॉन्ग पॉलिसी मेजर्स की डिमांड करता है, पर साथ ही साथ इस बात को भी सामने लाता है कि भले ही आप हर सेफ्टी मेजर को लेते हुए रोड सेफ्टी के हर नियम का पालन करते हो, पर फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि आप सेफ हो, क्योंकि कोई ऐसा ही नशे में धुत इंसान अपनी तेज गाड़ी लेके आएगा और आपकी जिंदगी कुछ ही पल में तबाह हो जाएगी।
यहाँ कदम सरकार को और प्रशासन को उठाना है कि वो ये सुनिश्चित करे कि हर इंसान रोड सेफ्टी का सही से पालन करता हो। यहाँ सिर्फ अवेयरनेस फैलाने से आम आदमी तो समझ जाएगा, पर ऐसे अमीर जादों को समझाने के लिए बातों से कुछ नहीं होगा और ना ही चालान से कुछ होने वाला है। ऐसे लोगों को अगर सुधारना है तो कड़े कदम उठाने ही होंगे। यहाँ पे वेदांत अग्रवाल ने 2 लोगों की जान ले लेने के अलावा भी बहुत सारे क्राइम किए हैं। अंडर एज ड्रिंकिंग करना, अंडर एज गाड़ी चलाना, नशे में गाड़ी चलाना और भीड़ भाड़ वाले इलाके में स्पीड लिमिट से कहीं ज्यादा जाके 160 किलोमीटर की स्पीड पे गाड़ी दौड़ाना। इतने सारे क्राइम करने के बावजूद अगर उसे सजा सिर्फ इसलिए नहीं मिल सकती कि वो माइनर है, तो कम से कम मुझे तो ऐसा सिस्टम नहीं चाहिए। और एक बात बताओ, क्या ये अंडर एज वाले सारे कानून सिर्फ गरीबों के लिए हैं? अगर अंडर एज वाले लॉज की सजा एक माइनर को यानी अंडर एज आदमी को मिल ही नहीं सकती, तो क्या मतलब हुआ इन अंडर एज वाले कानूनों का? हमें एक ऐसे लीगल सिस्टम की मांग करनी चाहिए जो फेयर और ट्रांसपेरेंट हो। एक ऐसी सोसाइटी चाहिए जो कानून के नियमों का पालन करती हो, और एक ऐसी कम्युनिटी चाहिए जो किसी के वेल्थ और इन्फ्लुएंस के ऊपर एक ह्यूमन लाइफ को वैल्यू करती हो। ये हम सब पे है कि सिर्फ अश्विनी कोस्टा और अनीस अवधिया ही नहीं, बल्कि ऐसे हर विक्टिम्स को जो हर रूल्स का पालन करने के बावजूद आए दिन ऐसे एक्सीडेंट्स और ऐसे घटनाओं का शिकार बन जाते हैं, उन्हें जस्टिस मिले। इस केस में आगे जाके क्या वर्डिक्ट निकलेगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। पर एक बात तो साफ है कि पुलिस और जुडिशरी को बिना पब्लिक प्रेशर में आए हुए भी ऐसे केसेस में कड़ी पनिशमेंट और इन्वेस्टिगेशन करने की हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे ऐसे थॉट प्रोवोकिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।